खबीस नाम ही रोंगटे खड़े कर देता है। चलिए इस खौफनाक रहस्यमयी लोक कथा का ये विश्लेषण शुरू करते हैं। स्रोत साफ बताता है कि काले जादू की दुनिया में हमेशा एक भयानक जानलेवा कीमत चुकानी ही पड़ती है। तो आखिर खबीस है क्या? ये एक बेहद खौफनाक आत्मा है जो दो अलग अलग जानलेवा रूपों में सामने आती है। अब इन दोनों तरह के कब्जों के बीच का फर्क सच में बहुत ही डरावना और दिलचस्प है। रागिनी का केस देखिए, उसकी भयानक ईर्ष्या और जिद ने उसे जानबूझकर एक खबीस को बुलाने पर मजबूर कर दिया। काले जादू के बाद रागिनी का पतन कितनी तेजी से हुआ, ये सच में रोंगटे खड़े कर देता है। बहन की जान गई, फिर भी पति ने उसे ठुकरा दिया। सोचिए, वो खौफनाक बलि पूरी तरह से बेकार गई। शमशान के तांत्रिक की चेतावनी साफ थी, अब वो भयानक शक्ति अपनी खुद की खौफनाक इच्छाएं पूरी करेगी। बुराई को बुलाने का अंजाम, वो खुद एक जानलेवा और भयंकर यातना में फंसकर खौफनाक मौत का शिकार हो गई। चलिए अब देखते हैं कि सुनीता जैसी एकदम मासूम शिकार के साथ ये भयानक खेल आखिर शुरू कैसे हुआ। ये महज बुरी किस्मत ही थी। रात में बस खराब होने से सुनीता एक भटकती शक्ति का शिकार बन गई। घर लौटने पर उसकी अस्वाभाविक और राक्षसी आवाज से बिल्कुल साफ हो गया कि वो बुरी तरह कब्जे में थी। शक्ति ने उसे निगल लिया था। एक तरफ अमानवीय ताकत दिखी और दूसरी तरफ उसका शरीर तेजी से सूखने लगा। तांत्रिक ने खौफनाक सच बताया, वो शक्ति और सुनीता अब हमेशा के लिए जानलेवा रूप से जुड़ चुके थे। इस राक्षस के कहर को रोकने के लिए तांत्रिक को एक बेहद दर्दनाक और जानलेवा अंतिम अनुष्ठान करना ही पड़ा। ये बेहद दर्दनाक अंत था। उस राक्षस को खत्म करने का सीधा मतलब था मासूम सुनीता की भी बलि चढ़ाना। तो अंत में एक खौफनाक सवाल रह जाता है, क्या ये बुरी शक्तियां कभी अपनी हवस से मुक्त होती हैं?